नमस्कार, मैं मिलन मड़के। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी मिलिट्री एक्शन 10 मई की शाम थमसा गया था। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबरें आती रही। क्या सीज फायर के बाद भी दोनों देशों के सैन्य वापस बैरक में लौट जाएंगे? क्या भारत सिंधु जल समझौते को दोबारा लागू कर देगा? जानेंगे आज के एपिसोड में। पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने भारत के कई सैन्य ठिकानों और घने आबादी वाले इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल का हमला किया था, जिसे नाकाम कर दिया गया था। 10 मई की शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर राजी हो गए हैं। दोनों देशों को बुद्धिमानी से काम लेने के लिए बधाई। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया। उन्होंने कहा कि आज भारत और पाकिस्तान फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोकने पर राजी हुए हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार सख्त रुख बरकरार रखा है। हम आगे भी यही रुख जारी रखेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत तत्काल सीज फायर पर राजी हो गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ बिना कोई समझौता किए हमेशा इलाके में शांति और सुरक्षा कायम रखने की कोशिश की है। पाकिस्तान सरकार भले ही अमेरिका की मध्यस्थता में राजी हो गई हो, लेकिन 5 बजे सीजफायर के ऐलान के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की सेना ने सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। रात 8 बजे से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पूंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग हो गई। राजौरी में शेलिंग की गई। उधमपुर में ड्रोन से हमला हुआ। जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन देखे गए। इसके बाद जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने करीब 9 बजे रात को एक्स पर लिखा कि एक ऐसा सीजफायर है। श्रीनगर में धमाके सुने जा रहे हैं। रात 11 बजे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने सीजफायर का घोर उल्लंघन किया है। वह स्थिति को ठीक से समझे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो और विदेश मामलों के जानकार कबीर तनीजा दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में उनकी सेना जो चाहती है वो करती है। पाकिस्तान के नेताओं ने भले ही सीजफायर की बात की हो, लेकिन उसकी सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सीमा के दोनों तरफ सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तब भी पाकिस्तान की सेना सीजफायर का उल्लंघन करती रहती है। कई बार गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाती है। पाकिस्तान ने जब 10 मई की रात सीजफायर तोड़ा तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। सेना इस स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। सेना को किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मिलिट्री और बीएसएफ ने भी निर्देश जारी किए हैं कि अगर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई या किसी भी तरह का अटैक किया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमांडर रघुवर नायर ने कहा कि भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरी तरह से तैयारी और सतर्क है। पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का ताकत से जवाब दिया जा चुका है। आगे भी तनाव बढ़ाने की कोशिश की तो उन्हें निर्णायक जवाब दिया जाएगा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है। विक्रम मिस्री ने कहा कि 10 मई की दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के साथ बातचीत हुई है। दोनों ही सीजफायर के लिए सहमत है। शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच जमीन, हवा और पानी में किसी भी फायरिंग और मिलिट्री एक्शन पर रोक लगा दी गई है। दोनों देशों ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर 12 मई दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ के बीच अगली बातचीत होगी। विदेश सचिव के बयान से साफ है कि अगला बड़ा फैसला 12 मई की बातचीत के बाद तय होगा, यानी तब तक के लिए मौजूदा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बरकरार रहेगा।
सेनाएं और हथियार तैयार रहेंगे। बातचीत के बाद ही कुछ इसमें कमी लाई जाएगी। भारत सरकार की तरफ से अभी भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कहा जा रहा है कि भारत ने बिना किसी शर्त की सीजफायर पर समझौता किया है। सीजफायर के ऐलान के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत हुई। 12 मई को दोनों डीजीएमओ के बीच अगली बातचीत होगी। जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताते हैं कि सीजफायर के बाद मौजूदा स्थिति और फैसले बरकरार रहेंगे। दोनों ही देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर कई दौर की बातचीत करेगी। सिंधु जल समझौते पर भी बात होगी। दोनों देश अपना पक्ष रखेंगे। जब दोनों पक्ष से सहमत हो जाएंगे तो इसे बहाल कर दिया जाएगा। दरअसल सिंधु जल समझौते पर भारत सरकार ने रोक लगाई थी। इसके तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का 80% पानी मिलता है। पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते जैसे कई द्विपक्षीय फैसलों पर रोक लगाई थी। ओआरएफ में सीनियर फेलो और विदेश मामलों के जानकार कबीर तनेजा कहते हैं कि सीजफायर समझौते में अभी भारत और पाकिस्तान के कूटनीतिक फैसलों पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। सिंधु समझौता हो, पाकिस्तान को वीजा आगे बढ़ाने की बात हो या फिर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली करने की और बॉर्डर खोलने का निर्णय हो, भारत इन्हें द्विपक्षीय मामला मानता है। वह इसमें किसी भी तीसरी ताकत या देश का दखल नहीं चाहेगा। हालात सामान्य रहेंगे तो ही भारत के पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए कूटनीतिक फैसलों पर बातचीत होगी। फॉरेन एक्सपर्ट राजन कुमार बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड और उसके जहाजों की भारतीय बंदरगाहों पर आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। दोनों देशों के बीच कई दौर बातचीत होगी और जिसके बाद कुछ हल निकलेगा। 9 मई को यह फैसला लिया गया था कि अगले हफ्ते तक आईपीएल का कोई भी मैच नहीं होगा। जब तक हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाते और पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के हवाई हमले का खतरा नहीं टल जाता, तब तक न ही आईपीएल शुरू किया जा सकता है और न ही भारत का एयरपेस खोला जाएगा। इससे आम आदमी को खतरा हो सकता है। 9 मई को भारत के 27 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया था। सीजफायर के ऐलान के बाद उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही एयरपोर्ट खोले जा सकते हैं और नागरिक उड़ानें शुरू हो सकती है। ऐसे बहुत से यात्री हैं जिन्हें हज के लिए सऊदी अरब के मदीना शहर जाना है। हालांकि अभी तक भारत के एयरपोर्ट और सिविल फ्लाइट दोबारा शुरू किए जाने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। फॉरेन एक्सपर्ट राजन कुमार मानते हैं कि इस पूरे मसले में भारत का पक्ष मजबूत है। राजन कुमार बताते हैं कि भले ही अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी टकराव में मध्यस्थता की हो, लेकिन इस पूरे मामले में भारत का पक्ष मजबूत था और रहेगा। दरअसल पाकिस्तान आज वैश्विक स्तर पर अलग थलग देश है, वही भारत उभरती वैश्विक शक्ति है। ऐसे में अमेरिका और पूरी दुनिया भारत की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल ने दुनिया के तमाम नेताओं और समकक्षों से बातचीत की और दुनिया में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सभी भारत के साथ खड़े दिखे। वही पाकिस्तान ने भी दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ चाइना और तुर्की ने उसे सपोर्ट किया। जानकार इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताती है। भारत का मकसद पूरा कास्ट ऑफ टेररिज्म बढ़ाया। भारत का उद्देश्य जंग को बढ़ावा देना नहीं था। उसने पहलगाम हमले का सटीक और सीमित जवाब देकर ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान से किसी आतंकी हमले को जंग की कार्रवाई की तरह लेगा। दूसरा है, दोनों देश पूर्ण युद्ध की बजाय रैंप वॉक पर सहमत हुए। दोनों देश पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। डिफेंस की भाषा में इसे एस्केलेशन लैडर यानी तनाव की सीढ़ी कहते हैं। इसे टालकर दोनों देशों ने रैंप वॉक यानी टकराव को रोकने का रास्ता चुना। तीसरा है, ट्रंप की मध्यस्थता से रास्ता निकला। कबीर तनेजा कहते हैं कि ट्रंप के लिए पर्सनैलिटी फर्स्ट और पॉलिसी सेकंड का फार्मूला लागू होता है। हर युद्ध में वह खुद को युद्ध में मध्यस्थता की पोजीशन में रखते हैं। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।